देखिए नंबर सिस्टम हम लोग जो है पिछली क्लास में स्थानीय मान और आंकिक मान से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लिए थे और शेषफल की सिचुएशन देख लिए थे, जिसमें शेषफल हम लोग 2-3 पैटर्न का देखे थे। 2-3 पैटर्न्स में किसी संख्या पे कुछ पावर लगा हो, उससे कम या अधिक हो भाग देने पे शेषफल क्या होगा, या उसमें कुछ प्लस माइनस हो उस कंडीशन पे भाग देने पे शेषफल क्या होगा। तो हमें एक एक करके अब उससे आगे की तरफ बढ़ना है। तो आज हम लोग पहले चैप्टर का नाम नंबर सिस्टम है, तो नंबर सिस्टम है कौन कौन कम से कम वो जान लें, चूँकि इस पर कभी कभी एक आध बार ऐसे क्वेश्चंस भी नंबर सिस्टम से रिलेटेड पूछ लिया गया है। भाई नंबर सिस्टम को हिंदी में संख्या पद्धत, अब संख्या पद्धत मतलब संख्याओं की जो पद्धतियां हैं उसी को हम संख्या पद्धत कहते हैं। तो संख्या पद्धति कुल कितने प्रकार की होती है, तो संख्या पद्धति की अगर हम लोग प्रकार की बात कर लें तो ये 4 प्रकार की होती है। पहली होती है आपकी डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसको पढ़ा जाता है पूरी मैथमेटिक्स में, ये डेसिमल नंबर सिस्टम ही हम लोग पढ़ते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम जिसे दशमलव संख्या पद्धति कहते हैं। दशमलव संख्या पद्धति की बात कर लें तो इसमें डेसिमल मतलब दशमलव, यानी इसका अगर कहा जाए ना तो 10 प्रकार के अंक इसमें यूज होते हैं, 0 से लेके 9 तक के, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं 10 प्रकार के अंकों से मिल करके दशमलव संख्या पद्धति बनी है। इसीलिए इसको दशमलव पद्धति कहते भी हैं। दशमलव का मतलब यहाँ इसका आधार 10 है, 10 आधार वाली ये पद्धति है, इसलिए इसको हम दशमलव संख्या पद्धति कहते हैं। अब अगर पूछा जाए हमसे क्वेश्चन में कि दशमलव संख्या पद्धति में या दशमलव पद्धति में आधार कितना होता है, तो आधार उसका 10 होता है, क्योंकि कुल 10 प्रकार के अंक प्रयोग किए जाते हैं। तो दशमलव संख्या पद्धति का जो बेस होता है यानी आधार होता है वो 10 होता है, कुल 10 प्रकार के अंक हैं। दूसरी जो पद्धति होती है भाई, इसी से हम लोग किसी भी संख्या को लिख सकते हैं 10 प्रकार के अंकों से ही, 1 से लेकर अनंत तक जिस संख्या को भी लिखना हो लिखा जा सकता है। दूसरी जो पद्धति होती है आपकी उसको हम लोग कहते हैं बाइनरी। बाइनरी नंबर सिस्टम यानी द्विआधारी संख्या पद्धति। अब इसका नाम ही है द्विआधारी संख्या पद्धति, मतलब इस संख्या पद्धति में आधार 2 होता है, यानी 2 प्रकार के अंक प्रयोग होते हैं सिर्फ, इसीलिए उसका आधार 2 है। कौन कौन से 2 प्रकार के अंक, 0 और 1। सिर्फ इसी 2 अंकों से हम किसी भी संख्या को बाइनरी नंबर सिस्टम में लिख सकते हैं, इसीलिए इसका आधार 2 होता है। तो अगर हमसे पूछ लिया जाए कि बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार कितना होता है, तो आंसर होगा 2, क्योंकि 2 प्रकार के अंक हैं। तीसरा जो नंबर सिस्टम होता है वो होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसको पूछता भी वही ऑक्टल करके ही, हिंदी मीडियम में अगर देता है तो ऑक्टल नंबर सिस्टम लिख दिया या ऑक्टल संख्या पद्धति लिख दिया। अब ऑक्टल मतलब 8, यानी इसमें 8 प्रकार के अंक प्रयोग किए जाते हैं, 0 से लेके 7 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये 0 से लेके 7 तक कुल 8 अंक हो गए।
इसलिए इसको ऑक्टल नंबर सिस्टम हम लोग कहते हैं। इसका आधार अगर हमसे पूछा जाए तो इसका आधार 8 होता है, क्योंकि कुल 8 प्रकार के अंक हैं। और चौथा जो नंबर आपका होता है वो होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हिंदी में भी वही हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति। अब हेक्साडेसिमल का मतलब 16, यानी इसमें कुल 16 प्रकार के अंक प्रयोग किए जाते हैं। अब कौन कौन से 16 प्रकार के अंक हो गए, तो आप 0 से लेके 9 तक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये अंक हो गए। और अल्फ़ाबेट भी यूज किए जाते हैं, ए से लेकर के एफ तक 6। तो 10 है 16, ये 16 अंक प्रयोग होते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। इसीलिए अगर हमसे इसका आधार पूछा जाए तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का आधार जो है 16 होता है। तो यहाँ से हमें बस आधार पे मेन फोकस रखना है, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी जो बना है वो आधार पे ही बना है, और आधार वही है कि कितने प्रकार के अंक हैं उसमें, वही उसका आधार है। तो नॉर्मली पूरी मैथमेटिक्स डेसिमल नंबर सिस्टम के इर्द गिर्द घूमती है। जो भी क्वेश्चन बनते हैं हमारे, या हम लोग कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, वो डेसिमल नंबर सिस्टम पे ही करते हैं। बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल ये सब क्वेश्चंस नहीं होते हैं हमारे। हाँ, सिर्फ इनका कन्वर्जन पूछ लेता है कि भाई डेसिमल नंबर सिस्टम से आप बाइनरी नंबर सिस्टम कैसे बदल सकते हैं, या बाइनरी से डेसिमल कैसे बदल सकते हैं। बाकी डेसिमल से ऑक्टल और हेक्साडेसिमल का भी पैटर्न बनता है, लेकिन अपने कंपटीशन में हमसे नहीं पूछा जाता है। कंपटीशन में सिर्फ इतने पूछता है कि भाई डेसिमल नंबर सिस्टम को आप बाइनरी कैसे बदल लेंगे, या बाइनरी को डेसिमल कैसे बदल लेंगे। मेन इसमें आप चारों के लिए बेस दिमाग में रखिएगा कि डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस 8 होता है, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 16 होता है। जैसे पहला आपका है 37, बेस में 10 है, का मान बाइनरी संख्या नहीं ज्ञात करें। डेसिमल में लिख रखा है, इसका मान हमसे बाइनरी में पूछा जा रहा है, और ये दोनों बाइनरी में लिख रखा है, उसका मान हमसे डेसिमल में पूछ रहा है। कैसे पता चल रहा है डेसिमल में है? चूंकि बेस में 10 लिखा है और आधार 10 डेसिमल नंबर सिस्टम का होता है, यानी ये डेसिमल से बाइनरी में बदलने कर रहा है। और यहाँ बेस में 2 लिख रखा है, और बेस 2 बाइनरी का होता है, मतलब बाइनरी से इसको डेसिमल बदलना है। तो डेसिमल को बाइनरी में जब बदलना हो तो बाइनरी का बेस चूँकि 2 होता है, इसलिए हम उस नंबर को बार बार 2 से भाग देते हैं, और जब तक भाग जाए तब तक। जैसे पहला 37 है, हमें 37 को कन्वर्ट करना है, तो 37 को हम लोग भाग देंगे 2 से। हाँ, ध्यान ये दीजिएगा खाली कि यहाँ जो भागफल होता है उसको नीचे लिखते हैं, शेषफल को हम बगल में लिखते चले जाते हैं। तो 2 से 37 को आप भाग देंगे तो 2 × 2 1 17 2 8 16, यानी 18 बार भाग जा रही है, 18 दूना 36, शेष बच रहा है 1, लिख दिया बगल में। फिर 2 से आप इसको भाग दिए तो 2 × 2 1 17 2 8 16, एक शेष बचा 1 बगल में। अब फिर 2 से 18 को आप भाग दीजिए, तो 2 से 18 को भाग दें, दोनों 18 पूरा कट गया, शेषफल 0। फिर 2 से आप 9 को भाग दीजिए, 2 चौक 8, एक शेष बच गया बगल में। फिर 2 से भाग दीजिए 4 को, 2 दूना 4 पूरा कट गया 0, और फिर 2 से भाग दीजिए, 2 × 2 पूरा कट गया 0। अब भाग जाएगी नहीं तो वहीं रोक लिया हमने। ये बात क्लियर हुई
किया क्या हमने, बार बार 2 से ही भाग दिया है। 2 से 37 को भाग दिया, 18 बार भाग गई, शेष 1 बचा बगल में। 2 से 18 को भाग दिया, 9 बार भाग गई, शेष 0 है बगल में। 2 से 9 को भाग दिया 4 बार, 1 शेष बगल में। और 2 से 4 को भाग दिया 2 बार, पूरा कट गया 0। और 2 से 2 को भाग दिया 1 बार में, पूरा कट गया 0। अब इसी चीज को नीचे से ऊपर की ओर लिखा जाता है हमेशा। जैसे सबसे नीचे आप देखें, यहाँ 1 बचा है, 1 लिखेंगे, फिर 0 2 बार है तो 2 बार 0, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है। इसके नीचे बेस में 2 लगा दीजिए क्योंकि बाइनरी में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 100101 होगा। क्लियर है ये? कोई कंफ्यूजन में हो तो सेम ऐसे ही हम लोग 126 का मान बाइनरी में पूछ रहा, उसे कन्वर्ट करें तो 126 को भी आप वैसे ही 2 से बार बार भाग दीजिए। 2 से 2 6 के 12, 6 बार भाग जा रही है, और फिर 2 3 6 63, पूरा कट गया 0। फिर 2 से 63 को भाग दें, 2 3 6, 2 1 2, 1 शेष बच गया बगल में। फिर 2 से 31 को हम लोग भाग देंगे, 15 बार भाग जाएगी, 1 शेष बगल में। फिर 2 से 15 को भाग दें, 2 7 14, 1 शेष। फिर आप 2 से 7 को भाग देंगे, 2 3 6, 1 शेष बगल में। और फिर 2 से 3 को भाग देंगे, 2 1 2, 1 शेष बगल में। अब इसमें भी नीचे से ऊपर की तरफ आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 बार 1 आ रहा है, तो हम इसको 6 बार 1 लिख लेंगे 126 के लिए। 1 2 3 4 5 6, और अंतिम में 0 लिखा है, बेस में 2। देखें 218 है, 218 को हम लोग डिवाइड करें, एक 109, पूरा कट गया 0 शेष। 2 से फिर 2 5 10, 2 4 8, 1 शेष। 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4, 2 7 14, पूरा कट गया 0। 2 से 27 को काट दें, 2 1 2, 2 3 6, 1 शेष। और 2 से 2 6 के 12, 1 शेष। फिर 2 से इसको हम लोग डिवाइड करें 6 को, 2 3 6, पूरा कट गया 0। और 2 से 3 को 2 1 2, 1 शेष। अब नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं, तो नीचे से ऊपर की ओर देखिए 2 बार पहले 1 लिखा है, तो हम लोग 2 बार लिखेंगे 1, फिर 0 है, फिर 2 बार 2 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 0 है। तो इसका मान बाइनरी में यही होगा। क्लियर? कितने लोगों का सही था ये? सब ठीक है। जिनके नहीं थे क्लियर हैं कि नहीं है वो भी? अब अगले दोनों क्वेश्चन, इन दोनों पे अगर हम लोग देखें तो ये बाइनरी में दिया हुआ है और हमसे किस में पूछ रहा है? दशमलव में, यानी उल्टा हो गया, बाइनरी से वापस दशमलव। तो ये उससे आसान होता है, बाइनरी से डेसिमल बदलना। जैसे इसको हमें कन्वर्ट करना है तो इसे हम थोड़ी डिस्टेंस दे करके लिख लें। डिस्टेंस दे के लिखने का मतलब आप देख रहे हैं 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 2 बार 0 है, फिर 1 है। अब ऐसे क्वेश्चन में हमेशा सबसे लास्ट वाला जो नंबर है उसके नीचे हमेशा 1 लिखिए। यहाँ 0 रहे तब भी आप 1 लिखिए, 1 रहे तब भी 1 रखिए। भाई बाइनरी में होगा तो 0 और 1 में से ही कोई होगा, तो 0 और 1 में जो भी नंबर रहे आप लिखेंगे 1 ही अपनी तरफ से हमेशा। तो इसके नीचे हमने 1 लिखा, इसका दूना 2, 2 का दूना 4, 4 का दूना 8, 8 का दूना 16 और 16 दूना 32। मतलब उसका में 2 का गुणा करते चले आइए सबके नीचे लिखते हुए। अब जितने नंबर 0 के नीचे दिख रहे हों, 0 का उसमें गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो उसको काट दीजिए। जैसे 0 के नीचे 2 है, कैंसिल। 0 के नीचे 4 है, भी कैंसिल। 0 के नीचे 16 है, भी कैंसिल। अब जो बचे हैं बस उनको जोड़ दीजिए आप। तो हम देख रहे हैं 32 है प्लस 8 40 और प्लस 1 41। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया 41, कि 101001 जो बाइनरी में है इसका आंसर 41 होगा डेसिमल में। 1 है, फिर 2 टाइम 0 है, फिर 1 है, फिर 3 टाइम 0 है, फिर 1 है। हमने उस क्वेश्चन को ही लिख लिया। अभी आपसे चर्चा हुई कि सबसे अंतिम वाले के नीचे 1 लिखिए, तो अंतिम में 1
उसका दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 और 64 का दूना 128। दूना करते चले आए। अब जीरो के नीचे जो नंबर हैं उनको सबको आप कैंसिल करिए, क्योंकि जीरो का गुणा करने पर जीरो हो जाएगा। जो बचे हैं उनको हम लोग बस ऐड कर लें। तो 1 + 16 17 और प्लस 128, 17 और 128 को जोड़ देंगे 8 7 15, 2 1 3 1 4 और 1, यानी आंसर इस क्वेश्चन का 145 हो गया। आया भी था सबका, सही था। तो मान लें हम डेसिमल से बाइनरी या बाइनरी से डेसिमल आराम से बदला जा सकता है, दिक्कत में कोई? तब आइए अगले क्वेश्चनों की तरफ। अब देखिए इस क्वेश्चन में लिख रहा है 16,799 गुणे 96 गुणे 897 का अंतिम 2 अंक, और इसमें 698 गुणे 17,373 गुणे 153 गुणे 96 गुणे 127 का अंतिम 2 अंक, और इसमें 37 गुणे 53 गुणे 65 गुणे 39 गुणे 1352 गुणे 48 गुणे 73 का दहाई अंक। तो अगर हम अंतिम 2 अंक निकाल सकते हैं तो उसमें इकाई अंक कौन है, दहाई अंक कौन है, तो बता ही सकते हैं भाई। अंतिम 2 अंक तक दहाई होता है, तो हमसे चाहे दहाई अंक पूछ लें चाहे अंतिम 2 अंक पूछ रहे हैं, तरीका एक ही होगा लगाने का। अब कैसे हम लगा सकते हैं? तो किसी भी संख्या के गुणनफल में अगर लंबा चौड़ा हो, हमें उसका अंतिम 2 अंक बताना हो, क्या होगा? तो आप उस संख्या को क्या करिए, 100 से भाग दे दीजिए। जो शेष बचेगा समझ लो उसके गुणनफल का अंतिम 2 अंक वही आएगा। 100 से भाग देने पे जो शेषफल होता है किसी भी गुणनफल का, वही अंतिम 2 अंक आता है। तो अगर 100 से भाग देने पे शेषफल ही उसका अंतिम 2 अंक होता है तो हम 100 से भाग दें बस। तो अगर पहले वाले को देखें, अब 100 से भाग देना शुरू करेंगे अंतिम 2 अंक के लिए, तो 100 से भाग देने पे होगा क्या, अंतिम 2 अंक को देखें बस। अंतिम 2 अंक इसमें 99 है, 99 को अगर हम 100 से भाग ले जाएंगे तो -1 कह सकते हैं। अगर एक एक्स्ट्रा टाइम ले गए तो -1 शेष आएगा। ऐसे 100 से 96 को अगर भाग देंगे तो कितना कह सकते हैं, -4। और 100 से 97 को अगर भाग दें तो -3। यही बनेगा। अब ये सब गुणा है, गुणा कर लीजिए। तो -1 का गुणा -4 में +4 हो जाएगा, और +4 का गुणा -3 में -12 हो जाएगा। यानी -12 शेषफल आ रहा है, लेकिन नेगेटिव शेषफल नहीं ना आता नंबर को भाग देने पे। तो हम क्या करते हैं, अगर शेषफल नेगेटिव आता है तो जो भाजक है उसमें से उसको घटा लेते हैं। जैसे उस दिन हम लोग शेषफल देख रहे थे, पावर लगा था तो नेगेटिव आ रहा था, तो हम भाजक में से उसको घटा ले रहे थे। तो 100 भाजक है तो 100 में से हम घटा देंगे 12 को। तो 100 में से आप 12 को घटाएंगे तो आपका 88 बचेगा। मतलब इसका अंतिम का 2 अंक कितना आएगा, 88 आएगा। आप सारा कैलकुलेटर से गुणा करके देख लेंगे, बहुत बड़ा नहीं है, कैलकुलेटर बता देगा। गुणा करके देखेंगे तो उसके अंतिम में 2 अंक आपको 88 मिलेगा। क्लियर है? मतलब अंतिम 2 अंक या दहाई अंक बताना हो तो आप उसे 100 से भाग दीजिए, जितना लंबा चौड़ा दिया हो, और जो शेषफल है 100 से भाग देने पे वो शेषफल ही उसका अंतिम 2 अंक कहलाएगा। तो 100 से भाग देने पे इसमें शेषफल 88 बच रहा है, यानी उसका आखिरी 2 अंक 88 होगा। इसमें भी अंतिम 2 अंक बताना है तो हमने साहब से 100 से भाग दीजिए, तो 100 से भाग देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, 100 से भाग देने पे इसका अंतिम 2 अंक 98 है तो -2 आएगा, लेकिन ये 73 है, ये 100 के नज़दीक नहीं है, नहीं ना, तो ज़्यादा आएगा। माइनस में अगर लिखेंगे तो -27 आएगा, प्लस में लिखेंगे 73 आएगा। फिर वो गुणा करना टिपिकल काम हो जाएगा, बड़ा डिजिट अगर आ रहा है तो समय ज़्यादा लग जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन जब वो नज़दीक नहीं दिख रहा 100 से,
तो हम देखें क्या ये कटने वाला है, कोई इनमें 100 को कट सकता है। 96 और 100 4 से काट दें एक बार इनको। 4 से 96 काटेंगे कितना हो जाएगा 24, और 4 से 100 को काट देंगे 25। और कोई कटता हुआ दिख नहीं रहा ऊपर नीचे, तो अब हम 25 से भाग दें सबके। 25 से भाग दे के देखें कितना कितना शेष आ रहा, चूंकि हमने उसको एक छोटा कर लिया। अब 25 से जब भाग देंगे हम लोग 98 में, तो अंतिम 2 अंक वही दें, क्योंकि 25 अंतिम 2 अंक संख्या जो 25 से कट गई वो कट गई। 25 के लिए वही रूल कंडीशन बनता है कि अंतिम 2 अंक अगर 25 से कटता है संख्या कट जाएगी, जो शेष बचेगा वही शेष बचेगा। तो हम 98 को 25 से भाग देंगे, 25 चौक को 100 यानी -2 बचेगा। अब 73 को 25 से भाग देंगे, 25 यहाँ 75 -2 बचेगा। अंतिम 2 ही अंक लेके चलेंगे 25 है। तो अब 53 को 25 से भाग देंगे, 25 दूना 50 +3 बचेगा। अब 24 को आप 25 से भाग देंगे, 25 के नम 25 -1 बचेगा। और 27 को 25 से भाग देंगे, 25 के नम 25 +2 बचेगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? मतलब जब उस 100 के नज़दीक नहीं दिख रहा था तो 4 से कटता दिख रहा था, हमने काट दिया 4 से, नीचे 25 बचा तो 25 से सबको भाग दिया और अंतिम 2 अंक फाइंड आउट किया। तो 25 से 98 को भाग देने पे 2 माइनस में शेष आ रहा, क्योंकि 25 चौक को 100 होता है, 100 में से 98 घटेगा 2 का यानी -2। 73 को भाग देंगे 25 यहाँ 75, यहाँ भी -2। 53 को भाग देंगे 25 दूना 50, यहाँ रियल में 3 शेष बचेगा यानी +3। 24 को भाग देंगे 25 के नम 25 -1, और 27 को भाग देंगे 25 के नम 25 +2। अब सारे उनको गुणा करो शेष को, तो -2 गुणे -2 +4 हो जाएगा, +4 का गुणा 3 में +12 होगा, +12 का गुणा -1 में -12 हो जाएगा, और -12 का गुणा +2 में -24 हो जाएगा। -24 आ रहा कब? जब 25 से भाग दिए हैं। भाग दिए रहे होते तब तो 100 में से हम 24 को घटा लेते, कह देते 76 है, लेकिन हम काट के छोटा किए हैं। पहले किससे काटे हैं? 4 से। तो जिससे काटे हैं उसका पहले गुणा करेंगे हम। जैसे वहाँ लसम में हम लोग दशमलव संख्या का निकालने के लिए पहले पूर्णांक 100 का गुणा करके बनाते थे और वापस उसी से फिर भाग देते थे। तो वही चीज़ यहाँ, जिससे आप भाग दिए हैं उसका पहले उसमें गुणा करिए। तो भाग हम लोग किससे दिए हैं? इसको 4 से ना काट दिए हैं, तो पहले इसमें हम लोग 4 का गुणा कर लें। तो 24 को 96 -96 आया। अब माइनस में तो शेष होता नहीं है, तो अब 100 में से इसको घटाइए आप। तो 100 में से आप 96 घटाएंगे 0,4। सही लगा लेते हैं, सीधे 100 से भाग दीजिए। अब इसमें भी देखें ना तो 100 के नियरेस्ट है नहीं, तो कहीं कुछ कटना लायक दिख रहा हो तो काट दीजिए। और 4 से दिख रहा है, 4 से 100 को काटे 25, और 4 से इसको काटिए 12। 5 से भी कट रहा है, कहाँ? 65, काट दीजिए इसको भी। तब 5 बजे 25, और 5 से 65 को 13। अब नहीं ना, तो अब आप 5 से इसको भाग दीजिए। तो 5 से इसको भाग देंगे, 5 से 35 +2 आएगा, और 5 से इसको +3 आएगा। 13 को 5 से भाग देंगे -2 आएगा। 39 को भाग देंगे 5 से 35, 5 बटे 40 -1। नियरेस्ट वाला लिखें। इसको भी 5 से भाग देंगे तो +2। 12 को भी भाग देंगे +2, और 73 को भी 5 से भाग देंगे -2। यही बनेगा। अब सब आप गुणा कर लीजिए पहले। तो 2 तियाँ 6, 6 दूना 12 गुणे -1 +12 हो जाएगा, और 12 दूना 24, 24 दूना 48, और 48 दूना 96। अब प्लस है कि माइनस है वो भी जरा देख लीजिए। -3 बार आ रहा है ना, -3 बार है इसलिए माइनस हो जाएगा, 4 बार आता तो प्लस हो जाता। तो -96 आया। अब -96 आया कब है? जब हम लोग इसको भाग दिए हैं किससे किससे? 4 और 5 यानी 20 से।
तो पहले उसमें 20 का गुणा कर दें -96 में। तो आप 20 का गुणा करेंगे तो कितना होगा ये 0, 2 छक्के 12 और 2 9 18 1 19 -1920 हुआ। अब -1920 आने का मतलब इसको किस में से घटाएंगे? 100 के मल्टीपल में जो भी उसके नज़दीक होगा उससे आप घटा सकते हैं। तो 1920 100 के मल्टीपल में कहाँ जाएगा? 2000। तो 2000 में से आप 1920 को घटा दीजिए, कितना बचेगा? 80। तो अंतिम 2 अंक इसका 80 हुआ, लेकिन अंतिम 2 अंक हमसे नहीं पूछा है, हमसे दहाई अंक पूछा है। तो दहाई अंक इसमें कितना है? 8 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 8। ये तीनों क्वेश्चन सीजीएल मेंस के पूछे गए क्वेश्चन हैं, मेंस के थे। तो ये दोनों क्वेश्चन जो हैं कड़ीम 12 प्लस कड़ीम 12 प्लस कड़ीम 12 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट टाइम्स तक, या कड़ीम 42 प्लस कड़ीम 42 प्लस कड़ीम 42 इनफाइनाइट टाइम्स तक, इनके कॉन्जुगेटिव फैक्टर बन जा रहे हैं। तो अगर कॉन्जुगेटिव फैक्टर बन जाए तो प्लस लगा है तो बड़ा वाला नंबर आंसर होता है, और माइनस लगा हो तो छोटा वाला नंबर आंसर होता है। ये सीधा सीधा घातांक कड़ीम आपने पढ़ा है इसको। जैसे 12 के लिए कॉन्जुगेटिव फैक्टर कौन कौन होगा? 3 और 4 होगा, 3 चौक 12, और प्लस लगा है तो इसका आंसर बड़ा वाला यानी +4 होगा। अगर +4 विकल्प में नहीं है तो छोटा वाला माइनस साइन के साथ -3 भी होगा, लेकिन ज़्यादातर पॉजिटिव ही ऑप्शन में मिलता है। अब ऐसे 42 के लिए इसका भी फैक्टर बन जाएगा, 6 से 42, 6 और 7 हो रहा, प्लस लगा तो इसका आंसर बड़ा वाला यानी 7 होगा। तो जिनके कॉन्जुगेटिव फैक्टर बन जा रहे हैं, प्लस का चिन्ह लगा है तो बड़ा वाला आंसर होगा, माइनस का चिन्ह लगा तो छोटा वाला आंसर होगा। लेकिन ये दोनों क्वेश्चन जो इन्होंने मेंस में उठा के डाल दिया, इसका अगर हम देखें 7 का, तो 7 का कॉन्जुगेटिव फैक्टर ही नहीं निकल पाएगा, या 8 का, उसका भी कॉन्जुगेटिव फैक्टर नहीं निकल पाएगा। तो जिसका कॉन्जुगेटिव फैक्टर नहीं निकल पा रहा, हम उसको कैसे निकाल सकते हैं? तो इसको हम थोड़ा सा कंपैरिजन सेक्शंस पे चले जाते हैं। कहने का मतलब, अगर इसको आप आसानी से लगाना चाहते हैं तो इसके लिए एक फार्मूला आप दिमाग में रख सकते हैं, 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4a अपॉन 2। अगर प्लस का चिन्ह है तो, और अगर इनके बीच माइनस का चिन्ह हो तो यहीं प्लस की जगह आप माइनस यूज कर लेंगे, यानी -1। जैसे इसमें आप देख रहे हैं माइनस का चिन्ह लगा है, तो इसके लिए फार्मूला यूज किया जाता है -1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4a अपॉन 2। अब कैसे कंफर्म होगा, वही थोड़ा आप समझने का प्रयास करिए। ए का मतलब यही है कि ये जो नंबर है जिसका फैक्टर नहीं बन पा रहा, ये फार्मूला आप उसमें भी यूज कर सकते हैं जिसका फैक्टर बन भी जा रहा है, लेकिन वो सीधे फैक्टर बन गया डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, हम फार्मूला क्यों लगाएं? जिसका नहीं बन रहा वहाँ हम लगा के देख सकते हैं। तो अब इसमें आप रखिए 1 प्लस रूट में 1 प्लस 4a है, a का मान 7 है, तो 7 चौक 28 1 29 बटे 2। 1 प्लस कड़ी में 29 बटे 2 हो रहा है, लेकिन अब कड़ी में 29 है, 29 किसी का एग्जैक्ट वर्ग होता नहीं है। तो आंसर तो ये है, लेकिन ऑप्शन अगर इस रूप में दिया हो तो आप यहाँ छोड़ सकते हैं, लेकिन इस रूप में ऑप्शन दिया नहीं था। ऑप्शन जो इसके दे रखा था वो इस तरीके से दे रखा, जैसे मान लो एक ऑप्शन इन्होंने दे दिया 2 और 2.5 के बीच, या दे दिया 3 और 3.5 के बीच, फिर दे दिया 3.5 और 4 के बीच, या लिख दिया 4 और 4.5 के बीच। ऐसे मान लो ऑप्शन दे रखा है। तो अब कौन सा ऑप्शन इसमें से हम लगा सकते हैं? उसका तरीका ये कि अब हम एक बार 29 से छोटा कोई नंबर देखें जो एग्जैक्ट वर्ग हो, वो लेकर के काम कर लें,
और एक बार 29 से बड़ा नंबर कोई ले लें जो एग्जैक्ट वर्ग हो, उसको रख के काम कर लें। तो 29 से पहले एग्जैक्ट वर्ग कौन पड़ेगा? 25। तो हम एक बार यहाँ 25 लिख के देखें, तो 25 लिखेंगे तो इसका वर्गमूल 5 आएगा। तो 5 + 1 6/2, 6/2 मतलब 3 होगा। और उससे बड़ा 29 से बड़ा वर्ग 36 होगा। 36 किसका होता है? 6 का। तो 6 + 1 7/2, 7/2 मतलब 3.5 होगा। यही ना होगा भाई। छोटा वाला 29 से 25 लेने पे 25 का वर्गमूल 5 + 1 6/2 यानी 3। अब उससे छोटा लिए हैं मतलब 3 से बड़ा रहेगा इसका आंसर कहीं ना कहीं। और अगर 29 से बड़ा ले रहे हैं 36, तो 36 रखने पे 6 + 1 7/2 यानी 3.5 आ रहा है। मतलब इसका आंसर 3 और 3.5 के बीच में ही कहीं ना कहीं आएगा। तो 3 और 3.5 के बीच का विकल्प कौन सा दिख रहा है? दूसरा वाला ऑप्शन। तो आप इसको लगा लेंगे। बात समझ में आ पाई कि नहीं? जैसे एग्जैक्ट अगर कॉन्जुगेटिव फैक्टर बन रहा है तब तो कोई समस्या नहीं होगी। इस फार्मूले में आप रखेंगे एग्जैक्ट रखा जाएगा। जैसे 12 वाले को रखेंगे तो 12 × 4 = 48 = 49। अब 49 का वर्गमूल 7 × 1 = 8, 8 को 2 से भाग 4, सीधे आंसर आ जाएगा। लेकिन जहां नहीं बन रहा है उसके लिए क्या करना? तो इस फार्मूले में हमने रख लिया। तो ये 29 किसी का वर्ग है नहीं, इसलिए कम ले लिया उससे। एक कम नहीं मतलब उसके नज़दीक जो छोटा वाला जो वर्ग हो और उससे ऊपर जो वर्ग हो, तो उन दोनों के बीच का नंबर हो जाएगा। तो छोटा लेने पे 3 आ रहा, बड़ा लेने पे 3.5 आ रहा, यानी 3 और 3.5 के बीच का ही कोई नंबर होगा इसका आंसर। तो जिस विकल्प में 3 3.5 है दूसरे में हमने उसको लगा लिया। हम लोग ए का मान, तो -1 + √ ये 4 × 8, 8 × 4 = 32 है 33, रूट में 33 होगा बटे 2। अब 33 भी किसी का वर्ग है नहीं, तो 33 से पहले जो वर्ग हो तो इसका भी 25 से मिलेगा। 33 से पहले जो वर्ग है एग्जैक्ट, तो 25 का वर्गमूल 5 - 1 4 बचेगा, और 4/2 यानी 2 आ जाएगा छोटा वाला लेने पे। और अगर बड़ा वाला 33 के बाद वर्ग 36 होगा, तो 36 का वर्गमूल 6 - 1 5/2, और 5/2 मतलब 2.5 आएगा। यानी इसका आंसर 2 और 2.5 के बीच में कहीं होगा। तो 2 और 2.5 के बीच वाला ऑप्शन लग जाएगा। और अगर एग्जैक्ट मान लो ऑप्शन दे रखा है तो एग्जैक्ट यही है आंसर, और नहीं तो बीच का ऑप्शन। तो ज़्यादातर ऑप्शन ये बीच वाला ही सिचुएशन देता है, किसके किसके बीच में। कोई डाउट अब? तो यहीं ब्रेक ले लिया जाता है, हम लोग कल आगे चर्चा